नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज़। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुपरफास्ट बुलेटिन पर। मगध की 26 सीटों पर एनडीए की असली परीक्षा। मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के लिए कड़ी परीक्षा है, जहां अधिकांश सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। नवादा में राजद ने टिकट बदले, जबकि गया में भाजपा और हमको जिम्मेदारी मिली। भारत पर लगेगा 200% टैरिफ, ट्रंप को रास नहीं आ रही मोदी पुतिन की दोस्ती, अब दी ये धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की ऊर्जा नीति पर दबाव बढ़ाते हुए चेतावनी दी है कि यदि भारत रूस से तेल की खरीद जारी रखता है तो उसे भारी भरकम शुल्क का सामना करना पड़ेगा। 12 सीटों पर महागठबंधन में तकरार, 6 पर कांग्रेस और राजद आमने सामने। बिहार महागठबंधन में 12 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस और राजद के बीच 6 सीटों पर सीधी टक्कर, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ गया। अन्य दल मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जा सके। एयरपोर्ट पर बैग से लैपटॉप निकालने को क्यों हुआ जाता है, गारंटी है आपको नहीं पता होगी। अंदर की बात, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक में अपने बैग और पासपोर्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी सुनाई देता है लैपटॉप बाहर निकालिए। शायद आपको ये प्रक्रिया थोड़ी थकाऊ और समय बर्बाद करने वाली लगती है, मगर असल में ये सुरक्षा जांच का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। राजद ने 31 विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों को प्राथमिकता। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने कुल 31 विधायकों के टिकट काटे, कुशवाहा और वैश्य जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई। इस निर्णय से कई विधायकों में नाराजगी। दिवाली के बाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, खतरनाक स्तर पर पहुंची एयर क्वालिटी। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल के बाद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना। स्विस ग्रुप IQAir के अनुसार शहर की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। महाराज हनवंत सिंह और जुबैदा की प्रेम कहानी, प्लेन क्रैश में मौत फिर बेटे की हत्या। जोधपुर के इतिहास का काला सच। भारत की आजादी के बाद जोधपुर के महाराज हनवंत सिंह और अभिनेत्री जुबैदा की प्रेम कहानी चर्चा में आई। किशोर कुमार का दर्द भरा गीत आज भी हिट। लगभग 4 दशक पहले सुरों के सरताज गायक किशोर कुमार का निधन हो गया था। इसके बावजूद आज भी उनके द्वारा गाए गए गीत अमर हैं और श्रोता उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर हम आपको किशोर दा के सबसे बेहतरीन दर्द भरे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने से समय भी ठहर जाता है। क्या आप जानते हैं कैसे पड़ा कर्नाट प्लेस का नाम? 90% दिल्ली वालों को भी नहीं पता होगी वजह। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो रोज कर्नाट प्लेस से गुजरते हैं, तो भी 90% संभावना है कि आपको इसकी असली कहानी नहीं पता होगी। जी हाँ, इस नाम के पीछे का राज सीधे ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ा है। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। 500 फिल्में करने वाले एक्टर का फ्लॉप बेटा। दशकों तक सिनेमा जगत में दमदार अभिनेता के तौर पर राज करने वाले कमल कपूर को भला कौन भुला सकता है। एक एक्टर के तौर पर उनका करियर काफी सफल रहा, लेकिन कमल का बेटा अपने पिता की तरह फिल्मी जगत में शोहरत हासिल नहीं कर पाया। 60 लाख वाली BMW के लिए लोकपाल ने निकाला टेंडर। 7 कारों की होनी है डिलीवरी। लोकपाल ने 7 BMW 330 ली लग्जरी कार खरीदने के लिए 16 अक्टूबर को एक सार्वजनिक टेंडर जारी किया। इन कारों की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए प्रति कार से अधिक है। पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज पर विवाद। बीजेपी सांसद ने गौमूत्र से किया शुद्धिकरण। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने गौमूत्र छिड़ककर और शिव वंदना करके शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अन्याय का बदला लिया। दिवाली पर पीएम मोदी का देशवासियों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक पत्र में राम मंदिर निर्माण के बाद की दूसरी दिवाली का उल्लेख। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए धर्म के पालन और अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। राहुल जी जल्दी शादी कर लो, हम मिठाई के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दीपावली पर पुरानी दिल्ली के घंटेवाला मिठाई की दुकान का दौरा किया। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और मिठाई बनाने में मदद की। दुकान के मालिक ने उनसे जल्दी शादी करने का आग्रह किया ताकि वे उनकी शादी का ऑर्डर ले सकें। नवी मुंबई की इमारत में भीषण आग, 4 लोगों की जलकर मौत, 10 घायल। नवी मुंबई में बीती रात बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आधी रात को लगी इस आग में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। दिल्ली में जहरीली हवा से घुटा लोगों का दम। दिवाली के बाद रेड जोन में पहुंचे NCR के ये 10 इलाके। दिवाली के बाद दिल्ली NCR प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाके रेड जोन में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन अवैध पटाखे भी फोड़े गए। गहनों से कपड़ों और मोबाइल से सजावट का सामान तक GST रिलीव के बाद बाजार में लौटी रौनक। GST दरों में कटौती के बाद इस दिवाली बाजारों में रौनक लौट आई। मध्यम वर्ग ने दिल खोलकर खरीदारी की, जिससे लैब में बने हीरे, कपड़े और वाहनों की मांग में तेजी आई।
पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तरन और अमृतसर जिलों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। दिल्ली की हवा हुई बेहद खतरनाक, AQI पहुंचा 400 के पार। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। आतिशबाजी के कारण हवा जहरीली हो गई, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। आगरा में तहसील किरावली के आरसेन के किसानों के साथ लूट। गांव आरसेन के 50 किसानों के आलू कीटम कोल्ड में रखे थे। कोल्ड मालिक ने किसानों के आलू अपनी मर्जी से बेच दिया और किसानों को पर्ची बनाकर दे दी गई और कहा कि 25 दिन में पैसा दे दिया जाएगा। 3 महीने हो गए, अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया। अब लागत के लिए किसानों को पैसों की जरूरत थी। किसान पैसा मांगने कोल्ड पर गए। पुलिस बुलाकर 40 किसानों को बंद करा दिया और एसओ अचनेरा ने अपनी मर्जी से भी मुकदमा लिख दिया। तो ये थी आज की सुपरफास्ट बुलेटिन अंदाज में देश और विदेश की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।